Hello everyone, this is Pooja Rawat and today we will revise our civics second chapter, Understanding Secularism. We had learned the basic feature of Indian Constitution. It is sovereign, socialist, secular, democratic republic. We see that India is a democratic country. What do you mean by democracy? Freedom. What do you mean by freedom? Then don't you have freedom to eat? Don't you have freedom to sleep? Then what? Why we declaring our country as a sovereign, socialist, secular, democratic republic country? Freedom in all the aspects. That is India. India has become independent both internally or externally, and it is a socialist state. All are equal, no backwardness, no untouchability, equality that you learn fundamental rights, which is one of the feature of constitution, means we have fundamental rights. Then why you are adding this term secularism? What is mean by secularism? What is the importance of secularism? We have learned it. Yes, secularism here means there is no state religion. Means our state doesn't follow any religion. You can speak, you can ask why we are not having state religion? Who are democrating our country? Who are dominating our country? Hindus. Can you tell me only Hindus are there? No. Okay. Shall we tell or speak that only Muslim are there? No. Then only Christians are there? No. Then how was it is possible that all of them are living together? All of us are living together? How it is possible? Because we are seeing India as a secular state. Means there is a no one particular state religion, and it is secularism. It is real democracy. That's why India is a democratic country. Now let's see our Prime Minister Mr. Narendra Modi's opinion about secularism. हैं और सेकुलरिज्म की कई डेफिनेशन हो रही है। डिक्शनरी में सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो तो आज हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं रही। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की डेफिनेशन हर एक ने अपने अपने तरीके से, और मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि हर व्यक्ति ने अगर सेकुलरिज्म की डेफिनेशन की है तो मैं भले ही छोटा इंसान हूँ, मुझे भी सेकुलरिज्म की अपनी डेफिनेशन देने का अधिकार है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए सेकुलरिज्म मीन्स इंडिया फर्स्ट, मेरा भारत सबसे पहले। ये अगर हर भारतीय के दिल में रहा, वो सबसे बड़ा सेकुलरिज्म है। आपने कहा, ये बात सही है कि जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है, जिस देश में सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सर्व के कल्याण की कल्पना जहाँ रही हो, वो देश जहाँ पेड़ और पौधे में भी परमात्मा देखा जाता हो, वो देश जो चींटी को भी खाना खिला करके खाने का स्वभाव रखता है, वो देश को अगर कोई दुनिया के लोग सेकुलरिज्म पढ़ाने की बातें करते हैं तो उस देश का अपमान दिखता है। हिंदुस्तान ही है जिसने सारे विश्व को सही अर्थ में सेकुलरिज्म सिखाया है। जब तक अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, वहाँ के सेकुलरिज्म को कभी सवाल नहीं उठा था। जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, कभी सेकुलरिज्म का सवाल नहीं उठा था। जब बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा था, कभी सेकुलरिज्म का सवाल नहीं उठा था। जो हिस्से हिंदुस्तान से कट गए, वहाँ सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया। हिंदुस्तान ही सेकुलरिज्म की गारंटी है, हिंदुस्तान के डीएनए में है, यहाँ की जेनेटिक व्यवस्था में है। और इसलिए राजनेता सेकुलरिज्म के नाम पर कितने ही रोटियां सेकते रहते हो, राजनीति करते रहते हो, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को बुरा भला कहने की फैशन रखते हो, उसके बावजूद भी मेरा भरोसा है कि हिंदुस्तान के जहन में सबको साथ लेकर के चलने की ताकत है। और हम लोग कहते हैं कि सर्वपंथ समभाव। वोट बैंक की राजनीति ने हमारे सेकुलरिज्म की ऊंचाइयों को बहुत खोखला कर दिया। जिस दिन वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म पूरा विश्व समझ पाएगा। विश्व को साथ रखने का सामर्थ्य, मुझे गुजरात का उदाहरण है। आज से 700 साल पहले दुनिया की माइक्रो माइनॉरिटी पारसी कौम ईरान से आई और मेरे गुजरात के अंदर भाई की तरह बस गई। आज हमारे यहाँ दुनिया की माइक्रो
गुजरात में रहती हैं और सबसे सुखी हैं, सबसे सुखी संतोषी हैं, ये मैं गुजरात के अनुभव से कह सकता हूँ। ये हिंदुस्तान की ताकत है और उस ताकत में हमें नाज होना चाहिए। हम पूरे विश्व को अपना मानने वाले लोग हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग हैं और इसलिए सेकुलरिज्म पर कोई खतरा नहीं है। सेकुलरिज्म की समझ को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। वोट बैंक की राजनीति खत्म हो